गुड मॉर्निंग सुनील सर क्लासेस आप देख रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको विद्युत बता रहा हूँ। पार्ट 10 है, आज 9th में बता चुका हूँ। अगले दिन ये फिजिक्स का पार्ट है, भौतिक विज्ञान का पार्ट है विद्युत। आज पार्ट 10 है। इस पॉइंट को मैं बताऊँगा। उसके अलावा भी मैं इसके बारे में डिस्क्राइब करता हूँ, उसमें भी क्वेश्चन बनते हैं। हर पार्ट में 30-40 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। हर पार्ट को ध्यान से पढ़िएगा। विद्युत बिल्कुल समझ में आएगी आपको, बिल्कुल मजबूत होगा विद्युत। बंद चालक के भीतर, कोई बंद चालक है, उसके भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। कोई बंद चालक है, उसके भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ऐसा तब संभव है जब चालक के भीतर कोई आवेश ना हो। अतः चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही होता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि चालक को दिया गया आवेश कहाँ वितरित होता है। चालक को दिया गया आवेश, यदि हम कोई भी चालक है, बंद चालक है आपके पास, उसको जो आवेश देते हैं वो उसके पृष्ठ पर ही वितरित हो जाता है। क्योंकि कोई बंद चालक है, उसके भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र शून्य होने का मतलब है कि उसके भीतर कोई आवेश नहीं है। अतः यदि आप उसको आवेश देंगे, वो कहाँ वितरित होगा? उसके पृष्ठ पर ही, अंदर जाएगा नहीं। जब अंदर चला ही जाएगा आवेश तो विद्युत क्षेत्र शून्य कहाँ होगा? तो दिया गया जो आवेश होता है वो उसके पृष्ठ पर वितरित अर्थात डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दूसरा है आवेशित चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। कोई चालक है, उसको आपने आवेश दे दिया तो उसका पृष्ठ कैसा होता है? समविभव पृष्ठ होता है। अर्थात उस पृष्ठ पर जितने भी बिंदु हैं वो सब एक समान विभव पर हैं। समविभव पृष्ठ कैसे बोलते हैं? ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु एक समान विभव पर होते हैं, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो समविभव पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव क्या होता है? समान होता है। अर्थात विभवांतर शून्य होता है। जब विभव में अंतर है तो किसी आवेश को यदि आप समविभव पृष्ठ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हो तो कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन ये भी बन गया, कोई समविभव पृष्ठ है, यहाँ पर एक आवेश को दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं, तो कितना कार्य करना पड़ेगा? आप बताओगे सर शून्य। क्योंकि समविभव पृष्ठ पर जितने भी बिंदु हैं सब पर विभव समान है। जब विभव समान है तो विभव में अंतर क्या होगा? शून्य। विभव में जब अंतर ही नहीं है तो किया गया कार्य शून्य होगा। अगला पॉइंट है ताप के प्रभाव से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निकलना तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है। देखिए, मैंने आपको बताया था धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। जितने अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन उतने उसकी सुचालकता या कंडक्टिविटी होती है। तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगले में पिछले टॉपिक में कई बार बता चुका हूँ मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हैं। तो जब धातु को गर्म करते हैं, ताप देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो धातु की सतह से वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन अंदर थे ना, वो निकलने लगते हैं। इस घटना को हम तापायनिक उत्सर्जन, थर्मियोनिक एमिशन के नाम से जानते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको हम तापायन या थर्मियान के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ और बन गया कि तापायनिक उत्सर्जन में दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? थर्मियान से बोलते हैं या तापायन बोलते हैं। तापायनिक उत्सर्जन एक महत्वपूर्ण घटना है जो इलेक्ट्रॉनिक में विशेष तौर पर बताई जाती है। तापायनिक उत्सर्जन के सिद्धांत पर डायोड, ट्रायोड वाल्व बनाए गए हैं। डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व बनाए गए हैं। पूरा आपका इलेक्ट्रॉनिक ही इस पर डिपेंड है। ताप के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन का निकलना, तापायनिक उत्सर्जन, पूरा इलेक्ट्रॉनिक इसी पर बेस्ड है, तापायनिक उत्सर्जन पर। यदि ये खोज न हुई होती तो तब इलेक्ट्रॉनिक का कोई महत्व नहीं होता। तापायनिक उत्सर्जन में सबसे पहले जो बना था तापायनिक उत्सर्जन के सिद्धांत पर, वो डायोड बना था। डायोड क्या होता है? मैं आपको इस डायोड के बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा। डायोड क्या है?
इसका काम देख लीजिए। डायोड के कई काम हैं, तो सबसे मुख्य जो काम होता है, ये डायोड अल्टरनेटिंग करंट को, मतलब एसी को डीसी में बदलता है, डायरेक्ट करंट में। आप जानते हो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट दो प्रकार के होते हैं, एसी और डीसी। एसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा, और दूसरा है डीसी, डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा। ये डायोड जो होता है एसी को डीसी में बदलता है। कभी आपने देखा होगा जब आप बैटरी चार्ज करते हो, एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगाते हो, तो उसमें इस टाइप का एक छोटा सा घुंडी तार होता है, उसमें बीच में ब्लैक कलर का लगा होता है। ये ब्लैक कलर का लगा होता है। ये आप इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में पाएंगे इसको। ये डायोड है। तो डायोड का बड़ा मुख्य काम है। दूसरा तपायनिक उत्सर्जन के सिद्धांत पर काम करने वाला जो उपकरण है वो ट्रायोड है। ट्रायोड ये प्रवर्धन का काम करता है, वोल्टेज प्रवर्धन का काम करता है, वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है, वोल्टेज प्रवर्धन। आज वोल्टेज प्रवर्धन का काम हम लोग ट्रांसफार्मर द्वारा करते हैं। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक बढ़ाता है, एक घटाता है। तो ट्रायोड वोल्टेज प्रवर्धन का काम करता था। इसके बाद इन दोनों का जो स्थान है वो ट्रांजिस्टर ने ले लिया। ट्रांजिस्टर दो प्रकार का होता है मुख्यतः, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये जब आगे आएगा तो मैं विस्तार से बताऊंगा। ये इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर आपने समझा तापानिक क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। जो इलेक्ट्रॉनिकल थे थर्मियन कहलाते हैं, इस पर पूरा इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्थित है। अगला आप देख सकते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। सॉरी, यहाँ पर धातुएं विद्युत की कुचालक होती, धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जितना अधिक इलेक्ट्रॉन उसकी विद्युत चालकता उतनी अधिक होगी। धातुओं में चांदी की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। चांदी सिल्वर सबसे अधिक विद्युत चालकता इसकी होती है धातुओं में। अगले पॉइंट पे हम आते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीईई बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश के प्रभाव से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। प्रकाश के प्रभाव से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश विद्युत समीकरण दिया था। आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए एक समीकरण दिया था जिसे बोलते हैं प्रकाश विद्युत समीकरण। यहाँ पे दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने की थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने की थी, और प्रकाश विद्युत समीकरण की स्थापना आइंस्टीन ने की थी। बहुत मिन्यूट अंतर है। प्रकाश विद्युत समीकरण को बनाया किसने था? आइंस्टीन ने। और प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने थी? हर्ट्ज ने की थी। प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या थी। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत समीकरणों को प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बताया था। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत के आधार पर आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी, सफल व्याख्या। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत बहुत बड़ी उपयोगिता दो बातों से सिद्ध होती है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या था? एक वैज्ञानिक थे मैक्स प्लांक, इन्होंने क्वांटम थ्योरी दिया था। इनके अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण लगातार नहीं होता है, बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है। इन पैकेटों को क्वांटा पहले कहते थे, अब इन बंडलों को फोटॉन कहते हैं। और प्रत्येक फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वो इक्वल टू एच न्यू होती है। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा इक्वल टू एच न्यू होती है। तो आपने देखा प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। इस क्वांटम सिद्धांत का उपयोग सबसे पहले बोहर ने किया था। बोहर ने परमाणु मॉडल
को समझाने के लिए सबसे पहले प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया था। बोहर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अपना मॉडल दिया था, जिसे बोहर का मॉडल बोलते हैं। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था, रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल को समझाने के लिए अपना सिद्धांत दिया था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या नाभिकीय परमाणु मॉडल। इसमें कुछ कमियां रह गई थी, इन कमियों को दूर किया था बोहर ने, किसके आधार पर? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को लगाकर। ठीक है, आपने देखा यहाँ पर कितनी बातें डिस्क्राइब हो गई। यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव से निकले जो इलेक्ट्रॉन है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एक पॉइंट और, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए उच्च आवृत्ति का प्रकाश चाहिए। यदि लो फ्रीक्वेंसी का प्रकाश है, निम्न आवृत्ति का प्रकाश है, तो कभी भी प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होगी। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए उच्च आवृत्ति या हाई फ्रीक्वेंसी का प्रकाश चाहिए, लो फ्रीक्वेंसी का प्रकाश इस पर कुछ नहीं कर सकता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव से निकले इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो दो तीन ही बातें हो गई। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है बताया मैंने। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश के प्रभाव से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को निकलना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है, याद रखिएगा। निकले इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने की थी और प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए प्रकाश विद्युत समीकरण की स्थापना आइंस्टीन ने की थी। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत समीकरण की स्थापना किसके आधार पर की थी? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव को घटित करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी का प्रकाश चाहिए, लो फ्रीक्वेंसी का प्रकाश इस पर कुछ नहीं कर सकता है। चलिए अगला पॉइंट हम आपको बताते हैं। गैसें सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं। गैसें सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन निम्न दाब की परिस्थिति में गैसें विद्युत की सुचालक होती हैं। गैसें सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन दाब की विशेष परिस्थिति, लो प्रेशर पर गैसें सुचालक हो जाती हैं। जनरेटर या डायनमो बोलते हैं। जनरेटर या डायनमो क्या है? डायनमो या जनरेटर एक ऐसा साधन है जो यांत्रिक ऊर्जा को, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डायनमो एक साधन है, एक मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अगला पॉइंट, संसार में सबसे अच्छा चालक तत्व, ये यहाँ पर संसार में सबसे अच्छा चालक तत्व कौन सा है? चांदी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ये सारे पूरे नोट हैं यहाँ पर। संसार में सबसे अच्छा चालक तत्व चांदी है। तो यहाँ पर आपने देखा जनरेटर के बारे में भी, डायनमो, जनरेटर या डायनमो एक ही बात है। एक ऐसा साधन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। संसार में सबसे अच्छा चालक जो तत्व है, एलिमेंट है, वो चांदी है। इससे अच्छा कोई चालक तत्व नहीं है। तो इस प्रकार आपने देखा बंद चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ऐसा तब संभव है जब चालक के भीतर कोई आवेश ना हो। अतः आप कह सकते हो चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही होता है। आवेशी चालक का पृष्ठ जो होता है वो समविभव पृष्ठ होता है, और समविभव पृष्ठ पर यदि हम एक आवेश को दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो समविभव पृष्ठ है। वहाँ पर सभी बिंदु जितने हैं सब पर विभव समान है। विभव समान होने के कारण विभवांतर शून्य है, और विभवांतर न होने पर कोई कार्य किया नहीं जाएगा। तो आपके प्रभाव से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निकलना तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है। धातु विद्युत की सुचालक होती है, क्योंकि बिकॉज इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही धातु विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुओं में चांदी की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। इस प्रकार आपने देखा इस पार्ट को, पार्ट 9 काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको, इस लिंक को आगे शेयर करें ताकि और लोगों को ये समझ में आ सके। विद्युत अच्छा यदि पढ़ना चाहते हैं तो उनके पास ज़रूर भेजें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुनील सर क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिए, आप बने रहिएगा, आपको सफलता जरूर दिलाएगी ये क्लासेस। सुनील सर क्लासेस हम आपको चुने हुए पॉइंट उसको डिस्क्रिप्शन के साथ हम रख रहे हैं, और आगे भी हम ये पार्ट आज 10 है, कल आपको 11, 12 इसी तरह करते हुए पूरा विद्युत
ख़त्म करेंगे, फिर चुंबक में आएंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक में आएंगे। इसी तरह आपको फिजिक्स का धीरे धीरे पूरा जितना भी है फिजिक्स सब मैं पढ़ाऊँगा आपको। ओके, थैंक यू।